आज हमें पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति के बारे में हाइजन का तरंग सिद्धांत। हम पहले पढ़ चुके हैं न्यूटन का कणिका का सिद्धांत। उसमें प्रकाश के लिए कण माना था, उसमें असफलता क्या आ गई थी, प्रकाश रोध नष्ट हो जाना चाहिए था वगैरह वगैरह। तो आज हमें पढ़ना है हाइजन का तरंग सिद्धांत। इसमें प्रकाश के लिए क्या माना जाएगा, कण की स्थान पर तरंग माना जाएगा, तरंग माना जाएगा। तो इसका पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रकाश काय के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। पहला पॉइंट तरंग सिद्धांत है, तरंग के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रकाश के रूप में चलता है तो चलने के लिए माध्यम की जो आवश्यकता होगी। तो इन्होंने माना कि ब्रह्मांड में ईथर माध्यम व्याप्त है, यानी कि ये माध्यम हर जगह है। इनका पॉइंट ये माना, तरंगों को चलने के लिए माना इन्होंने। तीसरा इन्होंने ये बताया कि तरंग है, प्रकाश तरंग से मिलकर बना है, तो रंग अलग अलग क्यों दिखाई देते हैं। जैसे न्यूटन ने बताया था आकार अलग अलग है कणों के, तो रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। इन्होंने बताया कि तरंगों की क्या तरंग अलग अलग होती है, तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है, अतः रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। रंग का ने बताया तरंग दैर्घ्य, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम होती है वेवलेंथ, और 7800 एंगस्ट्रॉम होती है लाल रंग की वेवलेंथ। तो इस प्रकार से इन्होंने वेवलेंथ ही बताया, जो सही है। इन्होंने अगला पॉइंट ये बताया कि ये तरंगें जब चलेंगी तो इनकी स्पीड कहाँ कैसी होगी। तो इन्होंने बताया था कि सघन माध्यम हो तो इन तरंगों की स्पीड अधिक होती है, वेग अधिक होता है, जबकि विरल माध्यम में स्पीड इसका उल्टा हो जाएगी, मतलब कम हो जाती है। ठीक है। और आखिरी पॉइंट इन्होंने ये बताया कि ये तरंगें भी सरल रेखा में चलती हैं, सरल रेखा में। ये न्यूटन के गणित का सिद्धांत में भी कहा गया था, चलती है। ठीक है। तो इनने ये पॉइंट बताए, लेकिन ये हाइजन का तरंग सिद्धांत भी असफल हो गया। तो उसका कारण क्या था, उसका कारण ये था कि इन्होंने जो तरंग को चलने के लिए माध्यम की कल्पना की थी ईथर, वो प्रयोगों द्वारा नहीं पाया गया। तो पहले असफलता का कारण क्या है, ईथर ब्रह्मांड में व्याप्त नहीं है, प्रयोगों द्वारा पाया गया। और इन्होंने जो कहा था कि सघन माध्यम में स्पीड कम होती है और विरल में कम होती है, तो प्रयोगों द्वारा इसका उल्टा प्राप्त हुआ। और तीसरा है ये सरल रेखा में गमन करना बताया इन्होंने। तो इन्होंने बताया असफलता का कारण क्या बन गया, जैसे इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड में ईथर है, ईथर हर जगह व्याप्त है। तो जो तरंग आ रही है तो वो दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपवर्तन हो जाएगा, मतलब प्रकाश सरल रेखा में नहीं जाएगी बल्कि अपने पथ से विचलित हो जाएगी। तो सरल रेखा में गमन को नहीं समझा पाए, प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, सरल रेखा में नहीं चलेगी। तो असफलता का कारण ये हो गया मुख्य कि प्रकाश किरण मुड़ रही है माध्यम में आने पर। और इन्होंने बताया था कि प्रकाश किरण एक ही सरल रेखा में चलती है। फिर इन्हीं ने थोड़ा सुधार करके क्या बताया, एक नया सिद्धांत दे दिया जो कहलाता है हाइजन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। हाइजन का द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत ये काय के लिए आया है, प्रकाश के सरल रेखा में गमन को समझाने के लिए, प्रकाश के सरल रेखा में गमन को समझाने के लिए बताया गया आया। तो तरंग के लिए इन्होंने क्या कहा, द्वितीयक तरंगिका सेकेंडरी वेवलेंथ थ्योरी दी, वेव थ्योरी की जगह द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत। तो इसमें
इसके द्वारा ये समझाया जाएगा कि प्रकाश सरल रेखा में कैसे चलेगा माध्यम में। तो इन्होंने क्या समझाया इस द्वितीय तरंग के सिद्धांत में? इन्होंने ये कहा कि जो माध्यम ईथर है ब्रह्मांड में, तो प्रकाश तरंग जो आएगी माध्यम में, जो तरंग आ रही है वो माध्यम में आते ही अपनी ऊर्जा माध्यम को कणों को दे देगी। माध्यम का कण कोई ए है तो ये अपनी तरंग अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को दे देगी, जिससे क्या होगा, ऊर्जा कहाँ से आएगी? एनर्जी ही होती है तरंग। तरंग क्या, ऊर्जा को स्थानांतरण करने का तरीका विधि होती है। तो तरंग में आ रही थी ऊर्जा, तो ये ऊर्जा ये माध्यम के कणों को दे देगी, जिससे माध्यम के कण ऊर्जा पाकर विक्षोभित हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, यहाँ वहाँ गति करने लगेंगे। जैसे एक कण ये है, एक कण ये है, ऐसा कई कण होंगे तो माध्यम के कण ऊर्जा पाकर विक्षोभित हो गए और गति करने लगते हैं, ऊर्जा आ जाती है। जैसे इसकी ऊर्जा इस वाले कण बी ने ले ली तो ये भी गति करने लगेगा, विक्षोभ आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, ये भी आगे की ओर बढ़ना चाहेगा एनर्जी पाके। तो इन्होंने बताया था कि जब तरंग माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी ऊर्जा माध्यम के कणों को दे देती है। जैसे यहाँ ए बी में ले ली कण ने ऊर्जा, तो क्या होगा, माध्यम के कण विक्षोभित हो जाते हैं। और यदि एक स्थिति ऐसी आ जाए कि माध्यम के कण एक सीध में व्यवस्थित हो जाए या एक कला में व्यवस्थित हो जाए, जैसे बी, यहाँ सी लिख सकते, यहाँ डी, माध्यम के कण एक पृष्ठ के रूप में व्यवस्थित होगा, एक सतह के रूप में, तो इन्होंने कहा कि ये सतह बन जाती है जिसे तरंगाग्र कहते हैं। तरंगाग्र वेव फ्रंट कहलाती है। ठीक है, तो तरंगाग्र शब्द आ गया द्वितीय तरंगिका सिद्धांत में। तो क्या होना है, तरंग आई, माध्यम को अपने माध्यम के कणों को ऊर्जा दे दी, इसने ऊर्जा पाकर कण डिस्टर्ब हो गए, एक सतह बन गई इन कणों की एक समान कला में, जिसे तरंगाग्र कहा। तो तरंगाग्र पर जो कण है उसमें भी ऊर्जा है, ये भी क्या करेगा, इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, एक नया डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने की, आगे की ओर गति करेगा, आगे वाले कण की ओर, ऐसे ये यहाँ आगे वाले कण की ओर गति करेगा, ऐसा होना है। तो माध्यम जो तरंगाग्र पर जो कण है वो एक नया विक्षोभ या डिस्टर्बेंस उत्पन्न करने की प्रवृत्ति रखेगा, क्योंकि इसमें भी एनर्जी है। तो क्या होगा, ये आगे वाले कणों को जो टक्कर करेगा या ऊर्जा प्रदान करेगा, जिससे एक नई तरंग बनेगी, जिसे कहते हैं द्वितीय तरंगिका। तरंगिका ये जो पृष्ठ के कण आगे विक्षोभ उत्पन्न कर रहा है, जिससे एक नई तरंग बनेगी, जिसे कहा द्वितीय तरंगिका। ये क्या है, द्वितीय तरंगिका। ठीक है, मतलब मुख्य तरंग थी या मूल तरंग, ये यहीं रुक गई, माध्यम के कणों को ऊर्जा दे दी, एक नई तरंग चलने लगी, और जिसे कहा द्वितीय तरंगिका, सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अब ये क्या होगा, एनर्जी पाके सीधी रेखा में या सरल रेखा में चलती जाएगी, क्योंकि इन्होंने कहा कि यदि माध्यम एक समान है, तो एक समान इन्होंने माना ही था ईथर, तो माध्यम एक समान है ईथर, तो एक निश्चित चाल से आगे की ओर ऐसे सी डी ई से टकराएंगी, एफ से कण से टकराएंगी, और एक निश्चित दिशा में निश्चित चाल से आगे की ओर सरल रेखा में आगे बढ़ती जाएंगी। इससे मतलब ये निकल रहा है कि ये तरंगें माध्यम में एनर्जी के कारण आगे की ओर बढ़ती जा रही है, द्वितीय तरंगिका के फॉर्म में, ना कि अपवर्तित हुई मुड़ी नहीं है। ये इसका इस तरीके से समझाया सरल रेखा में गमन को। लेकिन यह भी कई घटनाओं को नहीं समझा पाया, जैसे प्रकाश, विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इत्यादि को, इन घटनाओं को नहीं समझा पाया, इसलिए ये भी असफल रहा। इसके लिए फिर प्लांक का क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में प्रकाश चलता है, जैसे फोटोन या फोनोन कहते हैं, जिसकी एनर्जी बराबर h न्यू होती है, h प्लांक कांस्टेंट होता है, और म्यू आपतित प्रकाश की फ्रिक्वेंसी होती है, ये उसकी एनर्जी होती है। ओके।